परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व का समर्पण, देह, मन, बुद्धि और अहंकार आदि का समर्पण परमात्मा के साथ मनुष्य का पूर्ण योग स्थापित कर देता है। भगवत शरण ग्रहण करना भव रोग का श्रेष्ठ उपाय होता है। परमात्मा को सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसमर्थ तथा अपना परम रक्षक मानकर भावपूर्ण प्रार्थना द्वारा आत्मसमर्पण करना मनुष्य को निर्भय, निश्चिंत, सबल और साहसी ही नहीं बल्कि परम शांत एवं समभी बना देता है। परमात्मा की अनंत शक्ति एवं अनंत कृपा का सहारा लेने वाला मनुष्य कभी नहीं डूबता तथा भवसागर को पार कर जाता है। अंतर्यामी तो भीतर ही है तथा उसे खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा और विश्वास की दो आंखें खोलकर देखने से पग पग पर परमात्मा की कृपा का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वस्तुओं और व्यक्तियों के आधार पर संसार से आशा नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि जो आशा का दास होता है वह सारे संसार का दास होता है। आशा के साथ निराशा जुड़ी हुई होती है तथा मनुष्य आशा निराशा के झूले में झूलकर अस्थिर हो जाता है। मनुष्य को भौतिक आशा और निराशा से ऊपर उठ जाना चाहिए। जो सत्य के आचरण पर दृढ़ है वह परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है तथा उसे कोई शक्ति पराजित एवं ध्वस्त नहीं कर सकती। उसे भौतिक अर्थात इच्छाजन्य आशा और निराशा से ऊपर उठकर सदैव परमात्मा की सहायता के प्रति पूर्ण आशावान रहना चाहिए। जो मनुष्य ममता अथवा मेरा तेरा के संकीर्ण भौतिक बंधनों में बंधा हुआ हो वह कामना से ग्रस्त होता है तथा कभी समस्त कर्मों का समर्पण नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को अपनी शांति के लिए निर्मम होना आवश्यक होता है। वास्तव में मनुष्य अहंकार एवं अभिमान को त्याग कर तथा उदार होकर ही निर्मम अथवा मेरा तेरा की संकीर्ण से मुक्त हो सकता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कामना करता है तथा बुद्धि के अनुसार विचार करता है। कामना और विचार का भेद होने पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। दुर्बल मनुष्य की कामना विचार को परास्त कर देती है। परास्त बुद्धि न केवल कामना की दास होकर कार्य करने लगती है एवं कामना पूर्ति का माध्यम बन जाती है, बल्कि कामना पूर्ति के लिए किए हुए कुकृत्य को भी न्यायपूर्ण सिद्ध करने लगती है। किंतु अंतरात्मा सदैव सत्य का उद्घोष करती रहती है। अंतरात्मा को दबाने से अपराध भावना उत्पन्न हो जाती है। अंतरात्मा की वाणी ईश्वर की वाणी होती है तथा उसके अनुसार विचार, वचन और व्यवहार करना ईश्वर का यंत्र माना जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा विचार करता है वैसा ही कहता है तथा वैसा ही कर्म भी करता है। मन, वाणी और कर्म की एक रूपता ही मनुष्य के व्यक्तित्व को सुग्रथित कर देती है एवं संबल, सुख और शांति प्रदान करती है तथा मनुष्य में आत्मविश्वास को उत्पन्न कर सफलता का मार्ग दिखाती है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अंतरात्मा के प्रकाश में पूर्णता की प्राप्ति की ओर बढ़ता रहता है तथा विकास प्रक्रिया की दौड़ में कुछ मनुष्य आगे निकल जाते हैं तथा कुछ पीछे पड़े रह जाते हैं। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। मनुष्य के भीतर स्थित दिव्य चेतन तत्व ही उसे पूर्णता की ओर ले जाने में परोक्ष रूप से सहायक होता है। मनुष्य राग, द्वेष तथा दुर्गुणों से मुक्त होने और
परमात्मा की ओर बढ़ने में स्वतंत्र है। मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर इंद्रियों का दास हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष के कारण इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य को कर्म में राग द्वेष से प्रवृत्त नहीं होना चाहिए तथा कर्तव्य बोध से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। राग द्वेष के वश में रहकर मनुष्य विषयों में फंस जाता है तथा वह सम नहीं रह सकता और विचलित होकर भटकता रहता है। राग द्वेष से विमुक्त होकर ही मनुष्य परस्पर सहयोग द्वारा समाज के लिए भी उपयोगी हो सकता है। परमात्मा से युक्त होकर तथा कृत निश्चय होकर कर्तव्य पालन करते रहने से कर्मयोगी राग द्वेष से मुक्त हो सकता है। राग द्वेष का विवेक पूर्वक नियंत्रण करके मनुष्य स्वभाव की ऊर्ध्व गति कर सकता है तथा परमात्मा को प्राप्त भी हो सकता है। कर्मयोगी अंतर्मुखी होकर राग द्वेष का त्याग कर देता है तथा उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि वह मोहवश युद्ध कर्म से पलायन करना चाहता है, उसे स्वभाववश उसमें प्रवृत्त होना पड़ेगा तथा उसे राग द्वेष छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए।